Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my video. So ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ because I'm not feeling good, you know. बहुत कुछ हुआ है and I feel really bad and मेरा हर चीज़ से दिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है because मुझे कुछ करने का दिल नहीं करता. The thing is my cat, जैसा कि आप सबको पता होगा, आप अगर मेरे व्लॉग्स देखते हैं then you know कि I had a cat, उसका नाम बाओ था and he died. He died on May 6 or 7, I don't know the date, but I do know कि he died. It was unexpected and truly bad. Like मुझे यकीन अभी तक नहीं आ रहा that it happened and I feel really bad about it. Some people would say कि it was just a cat, that it doesn't matter and it's not a big deal, but for me it is. क्योंकि for me it was not just a cat, for me it was my whole world. अगर आप पेट पेरेंट हैं या आपने किसी जानवर से इतनी अटैचमेंट रखी है देन यू वुड नो कि इस तरह ही फील होता है. मैंने कभी पहले कोई जानवर नहीं रखा. इससे पहले तो मुझे तो रियलाइज़ ही नहीं था, मुझे फील ही नहीं होता था कि जानवरों से भी प्यार करते हैं. बिकॉज आई वाज जस्ट कह सकते हो कि मैं बहुत दूर रहती थी, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में. देन अगस्त 2023 में बाव खुद ही चल कर आया था हमारे घर एंड मेरे मामू ने उसको सबसे पहले खाना दिया था, दूध दिया था उसको, और वो बहुत फ्रेंडली था. तब वो 6 मंथ समथिंग का था आई गेस. तो मेरे मामू ने ही दिया था उसको दूध, तो उसके बाद से वो खुद आने लग गया एंड इट बिकेम अ रूटीन फॉर अस. ही बिकेम अ रूटीन फॉर मी. द थिंग इज़ अब तो मैं बहुत बेहतर हूँ. इससे पहले आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई डोंट फील अशेम्ड इन टॉकिंग अबाउट दिस दैट आई वाज़न्ट फीलिंग गुड. आई वॉज नॉट. ठीक है, यू नीड टू से समटाइम्स कि यू नॉट ओके एंड आई वॉज एक्सप्रेसिंग इट जितना मैं कर सकती थी. तो जस्ट नॉट, मुझे दुख ये नहीं है कि दैट ही इज़ गॉन. ये मुझे पता था कि ये कभी ना तो कभी होना है और ये एक रियलिटी है. इट्स क्रूअल बट इट्स अ रियलिटी कि उसने कभी ना तो कभी जाना था. बट दुख मुझे इस चीज़ का था कि वो बहुत जल्दी चला गया और जिस तरह वो गया है उस चीज़ का मुझे ज़्यादा दुख है. वरना ही वॉज अ वेरी हेल्दी कैट एंड मैं उससे बहुत प्यार करती थी. तो मैंने नहीं सोचा था कि इतना जल्दी चला जाएगा. अभी तो उसको 2 साल भी मेरे पास नहीं हुए थे. एंड हुआ कुछ ये था कि हमारी सोसाइटी ने कुछ डॉग्स को मारने के लिए जहर दिया था. उस दिन वो मेरे पास आया था, खाना खाया था. सुबह 10 बजे आया था, खाना खाया, सो गया. फिर 6 बजे उठा था वो और इस तरह बाहर गया था घूमने के लिए. एंड आई वाज़न्ट अवेयर कि उसका आखिरी टाइम है मेरे पास. उस दिन उसने बहुत प्यार करवाया हम सबसे और जब वो गया तो फिर उसके बाद वो वापस नहीं आया. उस दिन सोसाइटी वालों ने कुछ पॉइजनिंग दी थी डॉग्स को. सुबह को मुझे पता चलता है कि कुछ डॉग्स यहाँ पे मरे हुए हैं एंड उनकी डेड बॉडीज़ यहीं पे हैं. सो इंस्टेंटली मेरा दिमाग गया कि बाव भी तो बाहर है और उसको कहीं कुछ ना हो जाए. देन थोड़ा सा मुझे था कि नहीं वो आ जाएगा, लेकिन उस दिन वो नहीं आया तो मुझे ज़्यादा टेंशन होने लग गई कि वो क्यों नहीं आया अब तक. बट वो नहीं आया तो आई वेटेड. मैं ढूंढने भी गई, मुझे मिला नहीं कहीं. मुझे थोड़ा पूछा तो उन्होंने कहा उन्होंने जहर एक कोई इंडिविजुअली दिया, इस तरह फेंका नहीं है. तो आई वॉज रिलीव्ड कि उसने नहीं खाया होगा, ज़रूर इधर उधर कहीं फिर रहा होगा, आ जाएगा. क्योंकि वो 2-3 दिन कभी नहीं भी आता. वो 2-3 दिन बढ़ते गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन और मेरी टेंशन भी बढ़ती गई. देन मैंने अपने ड्राइवर अंकल को बोला था कि आप अगर देख सकें, ढूंढ सकें, आप
आपके कनेक्शंस हैं, आप यहाँ लोगों को जानते हैं, अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बता देगा। तो उस रात ड्राइवर अंकल ने मम्मा को बताया दैट दे फाउंड अ डेड बॉडी ऑफ अ कैट, और उनको लगता है कि वो बाव है। सो मम्मा ने मुझे बताया, हम देखने गए उसको, वो डिकम्पोज बॉडी थी। पता चल रहा था कि कोई 5 से 6 दिन के लिए पड़ी हुई है यहीं पे, एंड उसकी लेग्स नहीं थी, एंड इट वाज लिटिल बिट डिकम्पोज्ड। देन आई रियलाइज्ड दैट इट वाज बाव। दैट कैट वाज माई कैट। जो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी वो मुझे करनी पड़ी, बिकॉज इट वॉज माई कैट, एंड मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहती थी कि येस इट इज़ ट्रू। सो 2 दिन 3 दिन आई फेल्ट रियली बैड। कुछ टाइम लगा, एंड आई एम स्टिल ट्राइंग, आई एम स्टिल नॉट फीलिंग गुड, पर पहले से बेहतर। एंड यू नो, ग्रीफ की भी 5 स्टेजेस होती हैं, एंड आई वॉज इन द 4th स्टेज, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड 5th स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस, कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको दिली दिमागी तौर पे आपको सुकून महसूस होता है, बिकॉज़ आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि ये हो चुका है। मैंने भी फिर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि दिस हैपेंड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और लाजमी नहीं कि जैसा मैं फ़ील करूं बाकी लोगों को भी वो समझ आए कि ऐसा क्यों फ़ील कर रही है। कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि हर बंदा अलग अलग तरीके से सोचता है, और जिस पे गुजरी होती है ना, जिस पे वो चीज़ गुजरी होती है, सिर्फ उसी बंदे को दूसरे की दुख दर्द महसूस हो सकता है। जो मर्ज़ी कर लें आप, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं होता था, कोई इस तरह बोलता था तो कि मेरा कैट पास्ट अवे, या फिर मेरे डॉगी को कुछ हो गया है, या मेरे तोते को कुछ हो गया है, तो मुझे नहीं फ़ील होता था। बट नाउ अगर मुझे कोई बोलेगा तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होगा, मुझे अपना दुख और अपने दर्द याद आ जाएंगे, यू नो। तो बस इस तरह मेरा भाव चला गया। वी आर सो मिसिंग हिम सो मच, और ही वॉजंट जस्ट अ कैट, फॉर मी इट वॉजंट। मेरे लिए वो कैट से बढ़कर था। मेरी उससे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी काफ़ी अरसे से। 2 साल कम अरसा नहीं होता। 2 साल आपकी एक रूटीन बनी हुई हो कि आप इंतज़ार करते हो उसके आने का। वो आएगा, आप उसको खाना दोगे, उसको सुलाओगे, उसको प्यार करोगे। ही वॉज लाइक अ बेबी टू मी, ठीक है। तो मुझे तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फील होता है, एंड इट्स ओके। मुझे पता है कि आई नीड सम टाइम, और टाइम के साथ ही चीज़ें हील करती हैं। टाइम हील्स एवरीथिंग कहते हैं ना। सो आई नो आई एम गोना गेट बेटर, एंड आई नो इसको सुनकर भी कुछ लोग आएंगे इट वॉज जस्ट अ कैट। इट्स ओके, मैं लोगों की थिंकिंग को नहीं बदल सकती, बट he wasn't just a cat to me, and he meant more than that to me. एक इमोशनल अटैचमेंट थी मेरी उससे, और मुझे उससे उसकी एग्जिस्टेंस से एक हैप्पीनेस और कहते हैं सुकून मिलता था। क्योंकि अगर कुछ अच्छा नहीं भी हो रहा होता था ना, तो मुझे उसको देख के सुकून मिलता था, खुशी होती थी। कहते हैं ना कैट्स या कोई भी एनिमल आपका डिप्रेशन दूर करता है अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं तो। बट उसकी एग्जिस्टेंस मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और कुछ दिन से जब वो नहीं आ रहा है तो महसूस होता है, बहुत ज़्यादा होता है कि किसी चीज़ की कमी है। जहाँ वो सोता था, जहाँ वो बैठता था,
वो सब याद आता है। एंड मेरी हालत भी इस वजह से गैर है। एंड आई एम ट्राइंग माई वेरी वेरी बेस्ट कि मैं सही हो जाऊँ। एक पहले दिन आपको बहुत बुरा महसूस होता है, देन अगले दिन थोड़ा बेटर फील होता है, फिर उससे अगले दिन और बेटर फील होता है। तो टाइम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई एम श्योर। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आप न्यू पेट ले लो, आप न्यू अडॉप्ट कर लो, बट आई कांट, यू नो। वो खुद मेरे पास आया था, मैंने कभी भी लाइक ऐसे खुद अडॉप्टेड नहीं की, कोई पेट नहीं लाई। और मुझे नहीं लगता अगर कोई पेट ले भी लूँगी तो इट्स लाइक कि मैं उसको रिप्लेस कर रही हूँ। बट वो बाव फिर भी नहीं होगा, क्योंकि बाव बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, बहुत फ्रेंडली था, एंड ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कैट्स। मैंने बाकी कैट्स भी देखी, बट जिस तरह का वो था ना, उस तरह मुझे नहीं लगता कि मेरी किसी से इस तरह अटैचमेंट हो पाएगी। सो या आई थॉट कि मुझे यह आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग्स दोबारा कंटिन्यू करूँ, अपनी डेली लाइफ को एंजॉय करूँ, एंड अपनी लाइफ को एंजॉय करूँ अगेन। एंड आई हैव एक्सेप्टेड दिस फैक्ट। एंड और मुझे थोड़ा सुकून भी है एक्सेप्ट करने के बाद कि वो नहीं है। तो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस वट एवर आई वॉज डूइंग बिफोर, ठीक है। I will continue my vlogs, my daily life. I'll try my very best to be better again. So I thought क्यों ना मैं आप लोगों से सब शेयर करूँ, because you are also like a family to me. And शेयर करने से, बात करने से बेहतर होती है चीज़ें। So that's it. बस यहीं तक था ये मेरी वीडियो। बाव के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा कि he is in better place now. बस जल्दी चला गया, उसका दुख है और कुछ नहीं। जिस तरह गया है उसका भी दुख है। आई थिंक इट वॉज पॉइजनिंग या आई डोंट नो what happened, but he meant so much to me, and this video is tribute of Bao, and Allah Hafiz.